मुझे तो आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि हर कोई हमारी क्रिकेट टीम की तारीफ़ करता है, हम जीतते क्यों नहीं हैं भाई। बैटिंग बॉलिंग मैक्सवेल को देख लें। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद हमने टी20 सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया में। 3 ओडीआई मैचेस, 3 टी20 मैचेस। ग्लेन मैक्सवेल उन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान की टीम की वो तारीफ़ की है कि मुझे तो शक पड़ गया था। मैं कहा ये पता नहीं किसी और टीम की शायद तारीफ़ कर रहे हो और इसके मुंह से पाकिस्तान की टीम निकले जा रहा है। हाँ सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि जो वाइड बॉल में हमारा हाल है वो लेगेसी तो ठीक है पीछे हमारी थी, लेकिन वो लेगेसी हम तो उसका अचार डालकर बैठे हुए हैं। अब ग्लेन मैक्सवेल के वर्ड्स क्या हैं जी कि दे आर वेरी हार्ड टू प्रिपेयर फॉर। हाँ हमें पता है, वो तो हमारी एक लेगेसी है कि हमारा पता कोई नहीं चलता, हम मूडी किस्म के लोग हैं। दिल किया तो कुछ भी नहीं करेंगे उस दिन, दिल किया तो एक ही दिन में ताजमहल भी खड़ा कर दें। ये तो हमारी एक मिट्टी में है ये बात, और हमारी टीम का भी यही हाल है। जिस दिन दिल किया तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया को 1 साइडेड मार दिया, और जिस दिन मूड नहीं है तो पता लगा जिम्बाब्वे से हार गए हैं। ये तो है, ठीक है। और एंड ही सेड कि जब आपकी एक इस तरह की अनप्रिडिक्टेबल टीम का आपको सामना होता है ना, तो उसके लिए आपको ना तैयारी की भी समझ नहीं आती कि किस तरीके से तैयारी करें। अनप्रिडिक्टेबल है वो, समझ ही कुछ नहीं है कि भाई किस दिन क्या उनका चल जाए। ही सेड कि यार आप जब इनके अगेंस्ट खेलते हैं ना, और ये एक तो इनका पता नहीं चलता, दूसरा अब ये डेंजरस हैं हर डिपार्टमेंट में। इनके पास एज़ पर ग्लेन मैक्सवेल इनके पास गुड स्पिनर्स हैं, इनके पेस बॉलर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके पास बैटर्स ऐसे हैं जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जितवा देते हैं। तो वो कहता है कि यार एक तो हमें इनके अगेंस्ट तैयारी का नहीं पता लगता कि स्पिनर्स इनके अच्छे हैं, उनके अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर करें, इनके फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट करें, इनके बैटर्स के अगेंस्ट करें। इन तीनों में से कोई भी एक चल गया तो जिसे कहते हैं वो हमारा बेड़ा गर्क कर देता है, हमारा मकू ठप देता है। और प्लस ही सेड कि ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान की, इसमें आपको ना जिसे कहते हैं ऊपर नीचे चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को ये लगता है कि 1 साइडेड अफेयर नहीं होने वाला। आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम एक 1 साइडेड अफेयर में जा रही है। ये ग्लेन मैक्सवेल ने इस बात को जिसे कहते हैं एडमिट की है कि भाई आप वाइड बॉल सीरीज़ उनके अगेंस्ट खेलने लगे हैं तो वो इंटरटेनिंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक बड़ा अमेजिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है और वो कुछ भी करने की जिसे कहते हैं कैपेबिलिटी रखती हैं, कैपेसिटी रखती हैं। बिल्कुल ये तो बात है। और इस सेड के हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा अगर हम अपने ओन बबल जो हमारा एक सेट ऑफ प्ले है उसी में रहे, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये भी उसने एडमिट किया। और उसी साइड कि अगर हम सिर्फ अपने ऊपर करते रहे ना, कंसंट्रेट ऑन योर ओन थिंग्स, कहता है तब भी हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। हमें अपने आप से निकलकर उनमें जाकर देखना है कि उधर क्या चल रहा है। और उधर फिर अब वो उसने खुद ही एडमिट किया कि एक तो आप देखने जाओ ना उधर चल क्या रहा है, और वहाँ पर अब आपको समझ ही ना है कि वहाँ पर चल बेसिकली क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा होता टेक्निकली। तो आप फिर वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि यार इनका हम क्या, इनके अगेंस्ट किस चीज़ की तैयारी करें। ये कलेक्टिव फेलियर वाले लोग हैं, ठीक है। कलेक्टिव फेलियर से मुराद ये है कि बैटिंग जिस दिन नहीं ना दिन, उस दिन बैटिंग भी नहीं करेंगे, बॉलिंग भी नहीं करेंगे। जिस दिन इनका दिन है उस दिन बैटिंग भी तगड़ी करेंगे, उस दिन बॉलिंग भी अच्छी करेंगे। तो आप दोनों का फिर किस तरीके से मुकाबला करेंगे, क्योंकि आपकी मेजरली एक स्ट्रेंथ के तौर पर देखा जाता है ना कि बॉलिंग ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है या बैटिंग ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है। आप उस हिसाब से चीज़ों को टारगेट करते हैं, फिर आप उसमें अपना आप भी देखते हैं कि भाई ये हमारा क्या मजबूत है, बैटिंग है बॉलिंग है, क्या मजबूत है हमारा। तो वो इस हिसाब से आप जिसे कहते हैं टाई अप करने की कोशिश करते हैं। वो ग्लेन मैक्सवेल कह रहे हैं हमें समझ ही कोई नहीं, ठीक है। और प्लस ही सेड कि दे कैन बी सुपर डिस्ट्रक्टिव टू वट एवर प्लान्स यू हैव गॉट। बेहतरीन हो गया। तो अब ऐसा है दोस्तों कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मेलबर्न में बुध को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो रीच आउट कर गई होगी, बल्कि अब तक तो कर गई होगी। यस, अब तो हो गया ये चेंज, रीच आउट हो चुका होगा। और अब देखना यह है कि ये जो नई टीम जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में ना काफ़ी नए लड़के डाले हैं, ऑस्ट्रेलिया की टी20 में भी और प्लस ओडीआई क्रिकेट में भी। अब रिजवान इनको लीड कैसे करती हैं, क्योंकि रिजवान की भी ये पहली सीरीज़ है और पहली टफ सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ पाकिस्तान की इधर वो टेस्ट सीरीज़ है, इधर वो वाइट बॉल सीरीज़ है, वो टफ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का चांस नहीं है। ये रिलेटिवली एक्सपीरियंस लड़कों को भी लेकर जा रहे हैं, जैसे बाबर हो गया, शाहीन हो गया, ठीक है, रिजवान खुद हो गए। इसके अलावा वो यूथ का भी एक एलिमेंट मौजूद है, प्लस बॉलर्स, बैटर्स, स्पिनर्स,
वो अपनी तरफ से पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट को कवर करके ना टीम लेकर जाई जाए। तो मुझे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये लगता है कि अगर मैं देखूँ ना ओडीआई टीम ऑस्ट्रेलिया की और T20 टीम, मुझे ओडीआई से ज़्यादा T20s के अंदर पाकिस्तान का चांस लगता है कि पाकिस्तान के पास एक एज है कि वो T20 सीरीज़ हरा सकता है ऑस्ट्रेलिया को। थोड़ा सा अगर ज़रा जिसे कहते हैं ना एक यूनिट बन के, एक प्रॉपर प्लानिंग करके, उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली करके, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों जो हैं मेजर एंटिटीज़ एक गेम की, उसमें अपना ना जिसे कहते हैं वो किला ठोक कर अगर खेलें तो ये T20 में तो ये जीत सकते हैं। ये मुझे दोनों टीम्स के बीच में, क्योंकि T20 में उनका कोई मेजर वो नहीं है, ओडीआई में तो उनके हैं सारे मेजर नाम, क्या स्टार्क, क्या कमिंस, क्या कोई और। तो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, मुझे पाकिस्तान की टीम के T20 सीरीज़ में ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू ओडीआई सीरीज़। लेकिन मैं बात फिर वही करूँगा जो मैक्सवेल ने की है, भाई हमारा कोई पता नहीं लगता, साढ़े देना रहना हमारा वो वाला हिसाब है। तो फिर अब लेट्स सी, हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ तो हैं, अपनी टीम को दुआएं भी हैं कि वो जीतें। और अगर ऑस्ट्रेलिया को मार आते हैं ना उस्ताद, हमने तो यार अभी इंग्लैंड को भी तो मारे गया, तब किसी को क्या यकीन था कि हम हरा लेंगे इंग्लैंड को। इवन मुल्तान की स्पिन विकेट बनाने से पहले भी कौन हमें फेवर कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था। तो हमने मुल्तान वाला टेस्ट भी मारा इंग्लैंड को और रावलपिंडी वाला भी, तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी मार तो सकते हैं। ऐसा क्या है, सुपर ह्यूमन थोड़ी है वो, हमारी तरह के ही हैं। हम ज़रा और हिसाब किताब की क्रिकेट खेलते हैं, वो और क्रिकेट खेलते हैं। तो व्हाट इफ़ के हमारा दिन हो। बस देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।